जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथ सप्तविंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 27वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम देवराज इंद्र तथा सुरभि गाय द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और अभिषेक इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। इस अध्याय के पहले भाग में हम देवराज इंद्र द्वारा की गई भगवान श्री कृष्ण की स्तुति का श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री गोवर्धन धारिणे नमः, श्री गोविंदाय नमः। पिछले दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 26वें अध्याय में नंद बाबा से गोपों की भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में जो बातचीत हुई थी उसको सुनते हुए हमने जाना व्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक कर्म देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि भगवान इतने छोटे से ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का तो पता था नहीं। इकट्ठे होकर आपस में इस प्रकार बातें करने लगे, इस बालक के ये कर्म बड़े अलौकिक हैं, इसका हमारे जैसे गंवार ग्रामीणों में जन्म लेना तो इसके लिए बड़ी निंदा की बात है। ऐसा विचार करते हुए वे नंद बाबा के पास में गए और नंद बाबा को कहा, आपके लाला ने तो बहुत अद्भुत कर्म किए हैं। नंद बाबा यद्यपि सब कुछ जानते थे परंतु नंद बाबा एक प्रकार से भगवान की लीला बार बार सुनना चाहते थे। इसलिए नंद बाबा ने उन गोप ग्वालों से कहा, बताइए जी, हमारे कन्हैया ने क्या क्या अद्भुत कर्म किए हैं। तो गोप ग्वालों ने भगवान की सभी लीलाओं का अभी तक की जो हुई है उनका स्मरण करते हुए नंद बाबा से कहा, देखिए नंद महाराज, ये जो कन्हैया है इसने 7 वर्ष की अवस्था में ही अपने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उखाड़ दिया। फिर नंद बाबा ने कहा, अच्छा इसको बड़ी तकलीफ हुई होगी, बड़ा जोर आया होगा। नहीं जी, कहाँ जोर आया। जैसे हाथी कोई कमल उखाड़ लेता है उसे जोर थोड़ी आता है, वैसे ही श्री कृष्ण ने इस गोवर्धन पर्वत को उखाड़ा और तुरंत से अपने एक हाथ में ले लिया। अच्छा, फिर थोड़ी सी देर रखा होगा। नहीं नहीं, कोई साधारण व्यक्ति 10, 20, 50 किलो का वजन अपने कंधे पर रख ले तो थोड़ी सी देर उठाने के बाद उसके मुंह की दशा कोई भी देख सकता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचा जाए तो उन्होंने उस पर्वत को थोड़ी सी देर उठा के नहीं रखा, 7 दिन तक उठाकर रखा। उससे उनका चेहरा कैसा हो गया था, बिल्कुल भी नहीं बदला, एकदम प्रसन्न थे। खेल खेल में ही उठाए रखा, बीच बीच में रखने का अवसर नहीं मिला। एक हाथ ऊंचा करके एक छोटी सी छुगनी उंगली पर, सबसे छोटी उंगली पर उस पर्वत को 7 दिन तक लगातार उठाए रखा। ऐसे अद्भुत कर्म करने वाले तो भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष की आयु में 7 कोस के पर्वत को 7 दिन तक उठा के रख सकते हैं। ऐसे गोवर्धन पर्वत को 7 वर्ष क्या, कोई 70 वर्ष का, 700 वर्ष के सैकड़ों आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते ऐसे पर्वत को, परंतु भगवान के लिए सब कुछ संभव है। फिर नंद बाबा ने कहा, अच्छा और अद्भुत कर्म बताइए। अरे महाराज, जब ये केवल 6 ही दिन का था तब एक राक्षसी आई थी, पूतना, बड़ी भयानक राक्षसी थी। दूध पिलाने के बहाने मारने आई थी, परंतु भगवान ने दूध के साथ इसके प्राण भी पी डाले। जैसे काल शरीर की आयु को निगल जाता है वैसे ही कन्हैया ने इस पूतना को मार डाला था। जिस व्यक्ति की आयु समाप्त हो जाती है वो भले ही कितना बलवान दिखाई दे, कितना ही सुंदर सुडोल दिखाई दे, तुरंत ही काल भगवान उसे नष्ट कर देते हैं। वो व्यक्ति धराशायी हो जाता है, कोई भी बड़े से बड़ा प्राणी ही क्यों ना हो। तो जब काल भगवान शरीर की आयु निगल जाते हैं फिर वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अच्छा, और क्या किया इसने, अद्भुत कर्म बताइए। गोपों ने कहा, 3 महीने का था ना, छकड़े के नीचे सो रहा था, रोते रोते थोड़ा सा पांव उछाला और बहुत बड़ा छकड़ा नीचे गिर पड़ा। इतने बड़े छकड़े को उठाने के लिए 2 बैलों को लगाना पड़ता है और मनुष्यों में तो 2-3 आदमियों को लग करके उठाना पड़े, परंतु इसने तो थोड़ी सी ठोकर लगाई थी जबकि 3 ही महीने का था। और जब ये 1 वर्ष का हुआ था ना तब एक दैत्य आया था, वो बवंडर के रूप में आया था, तृणावर दैत्य उसका नाम था। साधारण रूप से आंधी आते ही सब लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं, मिट्टी में कुछ भी दिखाई नहीं देता। और बवंडर जो होता है उसमें मनुष्य की तो बात ही क्या है, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सब कुछ उड़ जाए।
लेकिन ऐसी स्थिति में भी जब तृणावर्त दैत्य भगवान श्री कृष्ण को उड़ाकर लेके चला गया, भगवान श्री कृष्ण डरे नहीं, घबराए नहीं, उस तृणावर्त दैत्य को गला घोंटकर मार ही डाला। ऐसे अद्भुत कर्म करने वाले हैं। और नंद बाबा से कहते हैं, आपको उस दिन की बात याद है जिस दिन आप तो गए हुए थे और माखन चोरी करी थी। यशोदा रानी ने इसे ऊखल से बांध दिया था और घुटनों के बल बकैयां खींचते खींचते उन दो विशाल अर्जुन पेड़ों के बीच में से निकल गया और उन्हें उखाड़ डाला। वे पेड़ तो आपके आंगन में कितने वर्षों से थे पता नहीं, हम तो सुनते आए हैं कि नंद बाबा के आंगन में ही है वे पेड़ वर्षों से, और इतने बड़े पेड़ों को कई हाथी मिलकर भी ना गिरा पाए, परंतु इस कन्हैया ने तो थोड़ा सा जोर लगाया और गिर गए। अच्छा, फिर गोप वालों ने कहा, जब हम गोकुल से वृंदावन पहुंचे थे, बछड़ों को चराने के लिए वन में गए हुए थे, उसी समय एक बगुला आया था। यद्यपि वो बगुला पहले तो भगवान श्री कृष्ण को अपने अंदर निकल गया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को गर्म कर लिया और बाहर निकलकर उसकी चोंच को तिनके की तरह फाड़ डाला था। और इसको मारने की इच्छा से जब एक दैत्य बछड़े का रूप धारण करके आया था, हमारे बछड़ों के झुंड में मिल गया था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उस दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला और ऐसा मारा कि कैथ के पेड़ों पर पटक कर दूसरे पेड़ों को भी गिरा दिया। इन्हीं श्री कृष्ण जी ने बलराम जी के साथ गधे के रूप में रहने वाले धेनुकासुर को मारा था। धेनुकासुर को मारा तब उसके भाई बंधु भी आ गए थे, उन सबको भी मार दिया था। तालवन को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया था। प्रहलाद महाराज को भगवान श्री विष्णु का वरदान मिला हुआ था कि तुम्हारी पीढ़ी में जो भी असुर होंगे उन्हें मैं नहीं मारूंगा। धेनुकासुर प्रहलाद महाराज के वंश में ही था, इसलिए श्री कृष्ण जी ने न मारकर बलराम जी से मरवाया था। श्री कृष्ण ने ही बलराम जी के द्वारा प्रलंबासुर को मरवाया था। दावानल से गायों और गोप ग्वालों को उबार लिया था। और यमुना जल में आपको याद है कालिया नाग रहता था, कितना विषैला था। वह इतना घमंडी हो रहा था कि पूरे पानी को ही विषैला बना रहा था। सारे प्राणी मर रहे थे, उसको भी मान मर्दन करके जबरदस्ती इस काली दह से निकाल के भेज दिया था और यमुना जी का जल सदा के लिए अमृतमय बना दिया था। गोपवाल कहते हैं, आपके इस लाला पर हमारा बड़ा प्रेम है और ये भी हमसे प्रेम करता है, इसका क्या कारण है बता सकते हैं? गोपवाल एक बार कही हुई गोवर्धन लीला को फिर से याद करते हुए कहते हैं, क्योंकि गोवर्धन लीला ने निस्संदेह उन सभी पर बहुत प्रभाव छोड़ा था। क्योंकि एक 7 वर्ष के बालक के लिए इतने बड़े पर्वत को उठाना कोई आसान कार्य नहीं था और कोई भी ऐसे घटना सुनकर दांतों तले अंगुली दबा सकता है। इसलिए उन्होंने फिर से कहा, अरे कहाँ तो ये 7 साल का छोटा सा बालक और कहाँ इतने बड़े गिरिराज पर्वत को 7 दिन तक उठाए रखा। हमें तो इसके संबंध में बड़ी शंका हो रही है, कैसे इसने किया होगा। नंद बाबा ने कहा, चलो तुमने सारी लीलाएं सुनाई, मैंने सारी लीलाएं सुनी, मेरे को बड़ा आनंद आया। भक्त भगवान की लीलाएं सुनते रहने में आनंद अनुभव करते हैं। अब तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। मैं इस बालक के विषय में वो बात बताऊंगा जिससे तुम्हारी सारी शंका दूर हो जाए। जब इसका नामकरण संस्कार हो रहा था तब हमने गुप्त में ही नामकरण संस्कार करवाया था। तब महर्षि गर्ग ने इस बालक के विषय में जो बातें कही थी वो मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूँ। ये सारे के सारे श्लोक पीछे दशम स्कंद के 8वें अध्याय में नामकरण संस्कार के समय कहे गए थे। नंद बाबा उनको हूबहू वापस रिपीट कर रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। नंद बाबा ने कहा कि गर्गाचार्य जी ने मुझे बताया था कि तुम्हारा यह बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है, माने अवतार लेता रहता है। रंग अलग अलग होते हैं, कभी श्वेत होता है, कभी लाल होता है, कभी पीला होता है। इस बार यह कृष्ण बन के आया है, कृष्ण रंग में आया है। और यह तुम्हारा बेटा जो है वो पहले वसुदेव जी के घर पे पैदा हुआ था, इसलिए इसको श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे बेटे के बहुत सारे नाम हैं, उसके गुण और कर्मों के अनुसार बहुत सारे रूप हैं, उनको मैं तो जानता हूँ, तुम लोग नहीं जानते। ऐसा गर्गाचार्य जी ने मुझे बताया था। यह तुम लोगों का कल्याण करने वाला होगा, तुम्हें बड़ी बड़ी विपत्तियों से बचाएगा। गर्गाचार्य जी ने यह भी कहा था कि जो तुम्हारे सांवले सलोने शिशु से प्रेम करेगा वे बड़े भाग्यशाली होंगे। जैसे भगवान श्री विष्णु के कर कमलों की छत्र छाया में जो देवता लोग रहते हैं या जो भक्त लोग रहते हैं, उन्हें असुर लोग कभी भी नहीं जीत सकते। निस्संदेह भगवान श्री विष्णु की भक्ति करने वाले लोगों को कोई नहीं हरा सकता। वैसे ही इस कन्हैया से प्रेम करने वालों को भी कोई नहीं हरा सकता। कन्हैया तो साक्षात श्री विष्णु भगवान के ही अवतार हैं।
गर्गाचार्य जी ने कहा था, चाहे जिस दृष्टि से देखें ये साक्षात नारायण के ही समान है। संकेत कर दिया, बताया नहीं कि नारायण ही है, क्योंकि लीला करनी थी। वास्तव में नारायण ही श्री कृष्ण रूप में आए थे, इसलिए इनकी लीलाओं को देख के आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये सब बातें सुन के सभी गोपवालों का आश्चर्य जाता रहा। अब वे भगवान के प्रभाव को जान चुके थे, देख भी चुके थे और अब सुन भी लिया। सुखदेव जी इस गोवर्धन लीला को फिर से स्मरण करते हुए एक श्लोक के अंदर पूरी लीला का बखान फिर से करते हैं। तो 24वें और 25वें अध्यायों को एक साथ मिला करके एक ही श्लोक के अंदर सुखदेव जी इस गोवर्धन लीला को याद करते हुए कहते हैं, जिस समय अपना यज्ञ भंग होने के कारण देवराज इंद्र क्रोध के मारे आग बबूला हो गए थे, मूसलधार वर्षा कराई, उस समय वज्रपात होने लगा, ओलों की बौछार हुई, प्रचंड आंधी से स्त्री पशु ग्वाले सब पीड़ित हो गए थे। अपनी शरण में रहने वाले व्रजवासियों की यह दशा देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर आया था। परंतु फिर एक नई लीला करने के विचार से भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही मुस्कुराने लगे थे, हंसने लगे थे। जैसे कोई छोटा सा निर्बल सा बालक खेल खेल में ही बरसाती छत्ते का फूल उखाड़ ले। बरसाती छत्ता का फूल जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है, उसे उखाड़ने में कोई जोर नहीं आता। वैसे ही श्री कृष्ण ने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन महाराज को उखाड़ा और अपने हाथ की एक छोटी सी उंगली पर धारण किया था और सारे ब्रज की रक्षा करी थी। इंद्र का मद चूर करने वाले वे ही भगवान गोविंद हम पर प्रसन्न हो, ऐसा सुखदेव जी कहते हैं। हम भी प्रार्थना करते हैं वे गोविंद ही हम पर प्रसन्न हो जाए। भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद क्यों पड़ा, इसकी जानकारी हमें इस 27वें अध्याय में मिलेगी। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 27वें अध्याय में देवराज इंद्र के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की जो स्तुति करी गई थी उसको सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इस 27वें अध्याय के पहले भाग में हम श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 13 तक श्रवण करेंगे। सुरभि गाय और देवराज इंद्र ने गिरिधारी भगवान की स्तुति क्यों की। इंद्र ने सबके सामने स्तुति करने के स्थान पर एकांत में भगवान की स्तुति क्यों की। इंद्र को किस बात का घमंड था। इंद्र ने कितने श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। श्रीमद् भागवत के प्रसिद्ध टीकाकार श्रीधर स्वामी जी द्वारा इंद्र स्तुति में प्रयुक्त धाम शब्द की विशिष्ट व्याख्या भी हम जानेंगे। लोभ द्वेष तथा क्रोध का भगवान में पूरी तरह अभाव है, ये भी हम जानेंगे देवराज इंद्र के मुख से। इंद्र द्वारा अपने अपराधों के लिए भगवान से क्षमा याचना। खुद को जगदीश मानने वाले, अपने आप को सर्वेश्वर मानने वाले, संसार के स्वामी मानने वाले मनुष्य कब भगवान का भजन करने लग जाते हैं, ये भी हम जानेंगे। कोई व्यक्ति किस कारण से भगवान के प्रति अपराध करता है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के 27वें अध्याय के पहले भाग को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री गिरधारी को प्रणाम करते हुए, वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए, गोवर्धन महाराज को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 27वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम श्री कृष्ण का अभिषेक, देवराज इंद्र तथा माता सुरभि द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथ 27वाध्यायः। श्री शुक उवाच गोवर्धने धृते शैल आसाराद रक्षिते व्रजे गोलोकादाव्रजत् कृष्णं सुरभिः शक्र एव च विविक्त उपसंगम्य व्रीडितः कृतहेलनः तत्स्पर्शपादयोरेनं किरीटेनार्कवर्चसा।
दृष्टश्रुतानुभावोऽस्य कृष्णस्यामित तेजसः नष्ट त्रिलोकेशमद इंद्र आह कृतांजलि। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलधार वर्षा से व्रत को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु बधाई देने के लिए आई थी और स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए आए थे। यहाँ इस श्लोक में गोलोकात शब्द सूचित करता है गोलोक नामक जो दिव्य लोक है, जो अद्वितीय गायों से भरा हुआ है। सुरभि गाय तो प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने गई थी, किंतु इंद्र डरते डरते गया था। जैसा कि श्लोक से संकेत मिलता है, अपने वृंदावन के साथियों को देवराज इंद्र के अपमानजनक आक्रमण से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को असामान्य युक्तियों का सहारा लेना पड़ा था। इंद्र निश्चित रूप से लज्जित था और अपने भविष्य के प्रति निराश भी था। उसने अनुचित कर्म किया था, इसलिए वह डरते हुए श्री ब्रह्मा जी की शरण में गया था। इसलिए श्री सुखदेव जी ने 25वें अध्याय के बाद देवराज इंद्र की स्तुति 27वें अध्याय में करवाई है। इतना समय देवराज इंद्र को लग गया था, इसलिए बीच में गोप और नंद की बातें भगवान श्री सुखदेव जी ने सुना दी। तो ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को आदेश दिया था कि वह अपने साथ भौतिक गोलोक से सुरभि गाय को साथ लेकर जाए, तो भगवान हो सकता है प्रसन्न हो जाएं। भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे, इसलिए उन्होंने एकांत स्थान में श्री भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया। जिस स्थान पर देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा था, उसका उल्लेख हरिवंश पुराण विष्णु पर्व में किया गया है, जहाँ वैशंपायन मुनि कहते हैं, सददर्शोपविष्टम वै गोवर्धन शिलातले। देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर बैठे देखा। आचार्यों की टीका से हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण देवराज इंद्र को मिलने के लिए एकांत स्थान देना चाह रहे थे, जिससे वह और आगे अपमानित न हो। इंद्र आत्मसमर्पण करने और क्षमा याचना करने आया था, अतः श्री भगवान ने उसे एकांत में ऐसा करने की अनुमति दे दी। भगवान सभी को सिखाना चाहते, सुधारना चाहते, परंतु बेइज्जती कभी करना नहीं चाहते। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देखकर सुनकर देवराज इंद्र का यह घमंड तो जाता रहा कि मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ। अब देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर श्री भगवान की स्तुति करी। देवराज इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी है। उपजाति छंदों में देवराज इंद्र अपने स्तुति का आरंभ करते हुए कहते हैं, इंद्र उवाच विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबंधः। देवराज इंद्र ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय है। यह गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल मायामय है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण ही आप में इसकी प्रतीति होती है। इस श्लोक में देवराज इंद्र ने बड़े ही अद्भुत भावों से भरी हुई बातें कही है। उन सभी भावों का तात्पर्य समझने के लिए श्रीमद् भागवत के महान टीकाकार श्रीधर स्वामी जी के इस विवेचना को हम समझते हैं, जहाँ वे कहते हैं कि संस्कृत में धाम के कई अर्थ होते हैं, जैसा कि देवराज इंद्र भगवान के लिए धाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एक अर्थ होता है धाम का रहने का स्थान या घर और निवास। धाम शब्द का दूसरा अर्थ होता है कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति को भी धाम कहते हैं, और हर्ष या आनंद को भी धाम कहते हैं। भगवान राम जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है, सो सुख धाम, वे सुख के धाम माने घर हैं। और तीसरा अर्थ धाम का प्रयोग किया गया स्वरूप, और चौथा धाम का अर्थ बताया जाता है शक्ति, बल, यश, वैभव और प्रकाश। तो जहाँ तक रहने का स्थान, घर या निवास से संबंधित दिए गए अर्थों का संबंध है, तो वेदांत सूत्र का कथन है कि परम सत्य समस्त जगत के उद्गम एवं आश्रय हैं। और श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में ही कहा गया है कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, सत्यम परम धीमहि।
यद्यपि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम या आवास में, जिसे कृष्ण लोग कहते हैं, निवास करते हैं, किंतु वे स्वयं समस्त जगत के धाम है, मनी घर हैं। जैसा कि अर्जुन ने भी श्रीमद् भगवत गीता में इस बात की पुष्टि की है, जहां वह भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म, परम धाम ऐसा कहकर संबोधित करता है। श्री कृष्ण का नाम ही सर्वाकर्षक व्यक्ति का द्योतक है। अतः भगवान श्री कृष्ण जो सभी सौंदर्य तथा आनंद के खजाने हैं, अवश्य ही प्रिय वस्तु, व्यक्ति, हर्ष तथा आनंद है, और ये सारे शब्द अंततः भगवान के ही सूचक हैं। धाम शब्द स्वरूप का भी द्योतक है, और जब इंद्र ने यह स्तुति की तो वह अपने सामने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को प्रत्यक्ष देख रहा था। जैसा कि वैदिक वाङ्मय में स्पष्ट तौर पर बतलाया गया है, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति, बल, यश, वैभव तथा तेज आदि उनके दिव्य शरीर में रहते हैं। अतएव वे श्री भगवान के अनंत यश की पुष्टि करते हैं। श्रीधर स्वामी जी ने धाम के इन सभी अर्थों को बड़ी सुंदरता से संक्षिप्त तौर पर संस्कृत शब्द स्वरूप का पर्याय माना है। स्वरूप का अर्थ है अपना रूप या आकार, या अपनी निजी दशा, चरित्र या प्रकृति। चूंकि शुद्ध तथा परमात्मा होने के कारण भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर से अभिन्न है, अतएव श्री भगवान तथा उनके दृश्य रूप में कोई भी अंतर नहीं है। इसके विपरीत हम जीव इस भौतिक संसार में अपने शरीर से बिल्कुल भिन्न होते, अलग होते हैं। चाहे नर का शरीर हो या नारी का हो, चाहे वह काला हो या गोरा हो, हम सभी अपने नाशवान घृणित शरीरों से अलग नित्य आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं हैं। जब स्वरूप शब्द हम पर लागू किया जाता है तो यह विशेष रूप से हमारे आध्यात्मिक स्वरूप को बताता है, क्योंकि हमारा अपना रूप वस्तुतः हमारी अपनी सनातन दशा, चरित्र या प्रकृति होती है। अतः वह मुक्त अवस्था जिसमें मनुष्य का बाह्य रूप उसकी गहनतम आध्यात्मिक प्रकृति होता है, वह स्वरूप कहलाता है। किंतु मूलतः यह शब्द भगवान का द्योतक है। यह इस श्लोक के तव धाम से स्पष्ट है, जिसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत की टीका करते हुए की है। श्रीधर स्वामी जी ने यहाँ पर शांतम शब्द का अर्थ सदैव एक ही रूप में बतलाया है। शांतम का अर्थ है अविचलित, माने काम से मुक्त या शुद्ध। वैदिक दर्शन के अनुसार इस संसार के सभी परिवर्तन रजोगुण तथा तमोगुण से होते हैं। रजोगुण सृष्टि करने वाला है, तमोगुण विध्वंस करने वाला है, जबकि सत्वगुण शांत तथा पालन करने वाला है। यह श्लोक कई प्रकार से इस बात पर बल देता है कि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के गुणों से मुक्त हैं। इसलिए भगवान के जो विशेषण देवराज इंद्र प्रयोग कर रहे हैं, विशुद्ध सत्वम, शांतम, ध्वस्त रजस्तमस्कम तथा गुण संप्रवाहो न विद्यते ते, ये सारे शब्द इसी को संकेत करने वाले हैं कि भगवान दिव्य हैं। भगवान श्री कृष्ण के विपरीत हम सभी लोग प्रकृति के गुणों में उलझे होने के कारण एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करते रहते हैं, बार बार जन्मना, बार बार मरना। भौतिक रूपों के विविध रूपांतर मन विकार प्रकृति के गुणों द्वारा प्रेरित होते हैं, और ये गुण स्वयं काल के प्रभाव से गति प्राप्त करते हैं। अतएव जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त है, वह अपरिवर्तित रहता है और आनंदमय दिव्य जगत में सदैव तुष्ट रहता है। इस प्रकार शांतम शब्द बतलाता है कि श्री भगवान किसी भी परिवर्तन से अविचल रहते हैं, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के भौतिक गुणों से मुक्त हैं। इस श्लोक के अनुसार तीनों भौतिक गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, अग्रहण पर आधारित है, जिसका अनुवाद श्रीधर स्वामी जी ने अज्ञान किया है। क्योंकि संस्कृत धातु ग्रह का अर्थ होता है लेना, स्वीकार करना या जानना। अतः ग्रहण का अर्थ हुआ किसी विचार या तथ्य को पकड़ना। अतः अग्रहण का अर्थ हुआ अपनी आध्यात्मिक स्थिति को न समझ पाना, और न समझ पाने के कारण ही वह भौतिक अस्तित्व के प्रबल प्रवाह में गिर जाता है। यहाँ पर भगवान के लिए अग्रहण शब्द का प्रयोग किया है, जो बताता है जब इसे अलग करके तोड़ा जाता है अग्र प्लस हण। अग्र का अर्थ होता है प्रथम, सर्वोच्च माने सबसे ऊंचा या सर्वश्रेष्ठ, सबसे बढ़िया, और हन का अर्थ होता है मारना। हमारे अस्तित्व का सर्वश्रेष्ठ अंग शुद्ध आत्मा है जो सनातन है, जबकि भौतिक शरीर तथा मन क्षणिक है। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति की तुलना में संसार का वर्ण करता है, तो वह अपने सर्वश्रेष्ठ अंग आत्मा को ही मारता है, क्योंकि आत्मा अपने शुद्ध रूप में असीम
कृष्ण भावना का भोग कर सकता है। श्रीधर स्वामी जी ने इस श्लोक में आए हुए तपोयम शब्द का अर्थ ज्ञान से पूर्ण दिया है। तप शब्द का सामान्य अर्थ तपस्या होता है और यह तपस्या शब्द तप धातु से निकला है, जिसका अर्थ सार रूप में सूर्य के विविध कार्यों को संकेत करते हुए दिया जा सकता है। तो तप का अर्थ होता है जलना, चमकना या गर्म करना। श्री भगवान शाश्वत रूप से पूर्ण है, इसलिए यहाँ पर तपो में यह नहीं बतलाता कि श्री भगवान का दिव्य शरीर तपस्या करने के लिए है, क्योंकि तप तो हमारे जैसे जीवों द्वारा अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए या कोई विशेष शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सर्वशक्तिमान पूर्ण पुरुष न तो अपने आप को शुद्ध बनाते हैं न ही शक्ति प्राप्त करते हैं, वे तो नित्य शुद्ध एवं सर्वशक्तिमान होते हैं। इसलिए श्रीधर स्वामी ने बड़ी ही बुद्धिमानी से तपस शब्द का अर्थ सूर्य का प्रकाशित करने का कर्म लगाया है और इस तरह यह सूचित करता है कि श्री भगवान का आत्म तेजो में शरीर सर्वज्ञ है, प्रकाश ज्ञान का सामान्य प्रतीक है। श्री भगवान का आध्यात्मिक तेज मोमबत्ती या बिजली के बल्ब के समान भौतिक प्रकाश नहीं देता। इससे भी बड़ी बात यह है कि श्री भगवान का शरीर हमारी चेतना को पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित करता है, क्योंकि श्री भगवान का तेज स्वयं पूर्ण ज्ञान है। हम श्रीधर स्वामी जी के चरणों को सादर नमस्कार करते हैं। इस श्लोक की उनकी प्रकाश में टीका के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। फिर देवराज इंद्र उपजाति छंद में कहते हैं, कुतो नु तद्धे तवैष तत्कृता लोभादयो ये बुधलिंग भावाः तथापि दंडम भगवान विभरति धर्मस्य गोप्यै खल निग्रहाय। देवराज इंद्र ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले शरीर आदि से है ही नहीं, फिर उन देह आदि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ क्रोध आदि दोष तो आप में हो ही कैसे सकते हैं। हे प्रभु, इन दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार लेते हैं और निग्रह और अनुग्रह भी करते हैं। इंद्र ने इस श्लोक में जटिल दार्शनिक कथन प्रस्तुत किया है। उसकी व्याख्या इस प्रकार हम कर सकते हैं। इस श्लोक की पहली पंक्ति में इंद्र उस मुख्य विचार का संदर्भ देता है जो पिछले श्लोक के अंत में आया है, जहां पर भगवान के अंदर तमोगुण पर आश्रित भौतिक जगत का भीषण प्रवाह नहीं रह सकता, ये बात कही गई है। यहाँ पर तद्धेतव है तथा तत्कृतः शब्द बतलाते हैं कि किसी कारण से प्रकृति के गुण प्रकट होते हैं और ये ही गुण अपने उत्पन्न करने वाले के कारण बन जाते हैं। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में लोभादयो ये बुधलिंग भावाः हम पाते हैं कि लोभ, काम, ईर्ष्या तथा क्रोध जैसे भौतिक भाव प्रकृति के गुणों को प्रकट करते हैं और वे स्वयं प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इस तथाकथित विरोधाभास की व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है। देवराज इंद्र ने बड़ी चतुराईपूर्ण स्तुति भगवान की करी है। जब बद्ध जीव भौतिक गुणों की संगति करने का निर्णय कर लेता है तो वह इन गुणों से दूषित हो जाता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 13वें अध्याय 22वें श्लोक में कहा गया है, कारणम गुण संगोष्य सदसद योनि जन्मसु। उदाहरण के लिए मोहक नारी की उपस्थिति में मनुष्य अपनी निम्न मानसिक प्रवृत्तियों का शिकार होकर उसके साथ संभोग करने का प्रयास कर सकता है। इस प्रकार जब वह प्रकृति के निम्न गुणों की संगति में रहने को चुनता है तो उसमें इन गुणों की प्रबल प्रधानता हो जाती है। वह काम वासना से अभिभूत हो जाता है और अपनी तीव्र इच्छा की तुष्टि के लिए बारंबार प्रयास करता है। चूंकि उसके मन में काम वासना व्याप्त हो जाती है, इसलिए वह जो भी करता है, भले ही वो सोचता है, कुछ बोलता है, उसमें यौन के प्रति प्रबल आसक्ति झलकती रहेगी। दूसरे शब्दों में समझे तो प्रकृति के वासनापूर्ण गुणों की संगति चुनकर वह उन्हें अपने में प्रबलता पूर्वक प्रकट होने का अवसर प्रदान करता है और अंततः ये वासनात्मक गुण उसे दूसरा ऐसा भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य कर देते हैं जो इन गुणों से नियंत्रित कार्यों के लिए उपयुक्त हो। माने इन गुणों के चक्कर में पड़कर ही बार बार जन्मना मरना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे निम्न गुण अबुध लिंग भावाः अर्थात अज्ञान के लक्षण हैं। श्रीधर स्वामी जी ने अपने भाष्य में संकेत किया है, प्रकृति के गुणों की अभिव्यक्ति और विशेष भौतिक देह की अभिव्यक्ति दोनों पर्यायवाची हैं। पूरे वैदिक साहित्य में यह स्पष्ट बतलाया गया है
कि जीव को एक विशेष देह मिलता है, वह उसे त्याग कर अन्य शरीर ग्रहण करता है, क्योंकि वह प्रकृति के गुणों में उलझा रहता है। इस प्रकार यह कहना कि कोई व्यक्ति प्रकृति के गुणों में सम्मिलित हो रहा है, यह कहना होगा कि वह जिन गुणों में उलझा है उन विशेष गुणों के अनुरूप वह विशिष्ट शरीर का ग्रहण करता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन लीला की व्याख्या एक अजनबी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति कैसे कर सकता है? तो वो कहेगा, वृंदावन के निवासी वैदिक नियमों के अनुसार स्वर्ग के देवता इंद्र को कुछ भेंटें चढ़ाने के लिए बाध्य थे। बालक कृष्ण ने इंद्र के पद से अनभिज्ञ होने के कारण उसकी अवहेलना करके इन भेंटों का हरण कर लिया और उन्हें अपने आनंद के लिए ले लिया। जब इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण तथा उनके साथियों को दंडित करना चाहा, तो श्री भगवान ने इंद्र के प्रयास को विफल कर दिया, उसे अपमानित किया और उसके गर्व तथा उसके साधनों को समाप्त कर दिया। लेकिन इस श्लोक में ऐसी ऊपरी व्याख्या का विरोध किया गया है। यहाँ देवराज इंद्र श्री कृष्ण को भगवान कहकर संबोधित करता है, जिससे यह सूचित होता है कि भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं है कि वो कोई चीज को पसंद करे और ले लेते हैं, प्रत्युत वास्तव में वे ईश्वर हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्र को दंडित करना धर्म की रक्षा करने तथा दुष्टों का दमन करने के उनके उद्देश्य का अंग मात्र था। यह न तो भौतिक क्रोध का प्रदर्शन था, न ही इंद्र की भेंटों के लिए लोभ था। भगवान तो शुद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। उनकी सरल उत्कृष्ट कामना यही रहती है कि सारे जीवों को वे पूर्ण आनंदमय कृष्ण भावनामय जीवन में लगा दें। हमें कृष्ण भावना भावित, हरि भावना भावित बनाने की उनकी इच्छा अहमवादी नहीं है, क्योंकि अंततः भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं और कृष्ण भावना ही सर्वोत्कृष्ट चेतना है। इंद्र वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का विनम्र सेवक है, जिस भाव को अब वह स्मरण करने लगा है। इसलिए देवराज इंद्र कहता है, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरात्ययः काल उपात दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनाम। आप ही जगत का नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुस्तर काल हैं। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से अपनी इच्छा से लीला शरीर प्रकट करते हैं, और जो लोग हमारी तरह अपने को ईश्वर मान बैठे हैं, अपने आप को भगवान मान बैठे हैं, उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। यहाँ पर देवराज इंद्र भगवान के लिए हिताय शब्द का प्रयोग करते हैं। भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के लाभ के लिए धर्म की रक्षा करते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं। अल्पज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन छद्म पुरोहित छद्म व्यक्ति ईश्वर की यह कहकर आलोचना करते हैं कि वे प्रकृति के कार्यों द्वारा जीवों को दंड देते हैं, किंतु चाहे भगवान श्री कृष्ण अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के माध्यम से उन्हें दंड दें अथवा अपने अवतारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दंड दें, जैसा कि श्लोक में उल्लेख हुआ है, उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वे भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के पिता, गुरु और सर्वोपरि शासक हैं। अन्य विधि में दुर्लंघ्य काल के रूप में वे भगवान जीवों द्वारा ईश्वरहीन ईश्वर का साम्राज्य, माने भगवान के बिना भगवान का साम्राज्य, जिसको राम राज्य कहते हैं, उसको स्थापित करने के झूठे प्रयासों पर नियंत्रण भी भगवान ही रखते हैं। राम राज्य तो राम के साथ होना चाहिए, बिना राम के राम राज्य कैसे हो सकता है? कहा गया है कि बिना प्रताड़ना के शिक्षा दिए तो बालक भी बिगड़ जाता है। यह सत्य है। यह तो श्री भगवान की कृपा है कि वे हमारे दुराचरण को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। यद्यपि श्रद्धा विहीन लोग इस पितृतुल्य निगरानी की आलोचना करते हैं कि हमें ऐसा कैसे कहते हैं, ऐसा करो, ऐसा मत करो। जिनमें श्रद्धा है वो इस बात को समझते हैं कि भगवान हमारा हित चाहते हैं, इसलिए वे हमें कहते हैं ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर वंशज छंद के अंदर देवराज इंद्र भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, ये मद्विधाज्ञा जगदीश मानिनास त्वां वीक्ष्य काले भयमाशु तन्मदम् हे त्वार्य मार्गं प्रभजन्त्यपस्मया इहा खलानामपि तेनुशासनम्। देवराज इंद्र ने कहा, जो मेरे जैसे अज्ञानी और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं
और गर्भरहित होकर संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। हे प्रभु, आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। तो भगवान किस प्रकार झूठे घमंड करने वालों का घमंड तोड़ते हैं? तो इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां भगवान ने मूर्खों के झूठे घमंड को चूर चूर किया है। आधुनिक विश्व नेता बड़े ही गर्व के साथ एक दूसरे से युद्ध करते हैं और सामान्य लोगों के जीवन को अभूतपूर्व संकट में डाल देते हैं। इसी प्रकार अपने सुविदित पद से घमंडी इंद्र ने भोले भाले वृंदावन वासियों को विनाशकारी शस्त्रों से धमकाने का साहस किया, बल्कि दुस्साहस किया, जिसके कारण परमेश्वर को, भगवान को उसकी इस उद्दंडता को तुरंत दबाना पड़ा। आजकल कई देशों में प्रजातांत्रिक सरकारें चुनी जाती हैं, जिससे जन समुदाय की पहचान उनके नेताओं के भाग्य से की जाती है। जब ये घमंडी नेता हिंसा पर उतारू होते हैं तो उन्हें चुनने वाली जनता को उनके युद्धकारी निर्णयों का फल भुगतना पड़ता है। दो देशों के बीच में युद्ध वर्तमान में चल ही रहा है। अतएव संसार के प्रजातांत्रिक राष्ट्रों की जनता को चाहिए कि वे हरिभक्ति से भरे हुए नेताओं को चुने, जो ईश्वर के नियमों से मेल खाने वाले प्रशासन की स्थापना करेंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनके भौतिकवादी नेता भगवान की इच्छा को भूल करने के कारण निस्संदेह विनाशकारी घटनाओं द्वारा दंडित किए जाएंगे। और जिन लोगों ने ऐसे नेताओं को चुना था, वे अपने नेताओं के कार्यों के लिए उत्तरदायी होने के कारण कष्ट में भागीदार होंगे। विडंबना यह है कि आधुनिक प्रजातंत्रों में न केवल नेता अपने आप को सर्वोपरि नियंता मानते हैं, अपितु जनता इन नेताओं को भगवान का प्रतिनिधि न मानकर केवल अपना प्रतिनिधि मानने के साथ साथ अपने आप को भी राष्ट्र का नियंता मानती है। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित दंड आधुनिक जगत के सामान्य लोगों पर भी अभूतपूर्व रूप से लागू होता है। तो जनता को यह समझना चाहिए कि जो राजा है, जो मुखिया है, वह समझो कि ईश्वर का अंश है। ईश्वर का प्रतिनिधि मान लेंगे तो पाप से बचे रहेंगे। आधुनिक मनुष्य को अपने गर्वित पद से नीचे गिरकर यह प्राकृतिक सीख ही नहीं लेनी चाहिए, अपितु उसे परम सत्य सर्वाकर्षक भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को विनम्र भाव से पूरा करना चाहिए और बुद्धिमानी, शांति तथा व्यापक प्रबुद्धता के नवीन युग का सूत्रपात करना चाहिए। फिर देवराज इंद्र उपजाति छंद में स्तुति करते हुए कहते हैं, सत्वं ममैश्वर्य मदप्लुतस्य कृतागसस्ते विदुषः प्रभावं क्षन्तुं प्रभोथार हसि मूढचेतसो मैवं पुनर्भून् मतिरीश में सती। देवराज इंद्र कहते हैं, मैंने ऐश्वर्य के मद से चूर होकर आपका अपराध किया है, क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल अनजान था। आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी का यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष्ट ज्ञान का शिकार न होना पड़े। यहाँ हम देख सकते हैं कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत तो उठाया था, ब्रजवासियों की रक्षा भी करी थी, परंतु अभी तक इंद्र को दंडित नहीं किया था। अतएव इंद्र डरा हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण किसी भी समय विवस्वान के पुत्र यमराज महाराज को बुला सकते हैं, जो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करने वाले घमंडी व्यक्तियों को दंड देते हैं। इंद्र बहुत डरा हुआ था, इसलिए उसने यह दलील देते हुए क्षमा याचना की कि एकमात्र कृष्ण कृपा से ही वह शुद्ध हो सकता है, क्योंकि वह इतना जिद्दी है कि केवल दंड से ही वह सुधर नहीं सकता। वस्तुतः इंद्र द्वारा दीनता के प्रदर्शन के बावजूद उसका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ था। आगे चलकर इसी स्कंद में हम देखेंगे कि जब एक बार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के राज्य से एक पारिजात का पुष्प लिया था, तो बेचारे इंद्र ने भगवान के विरुद्ध उग्र प्रतिक्रिया दिखलाई थी। अतएव हमें भगवान श्री कृष्ण के राज्य में अपने शाश्वत धाम वापस जाने की आकांक्षा करनी चाहिए। हमें इन भौतिक देवताओं के अपूर्ण जीवन में उलझना नहीं चाहिए। तवावतारो यमधोक्षजेह स्वयंवराणामुर्भार जन्मनाम चमूपतिना मभवाय देव भवाय युष्मात् चरणानुवर्तिनाम। देवराज इंद्र कहते हैं, हे स्वयं प्रकाश इंद्रियों से अतीत परमात्मन, आपका यह अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में ही लग रहे हैं और पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष दिया जाए। और जो आपके चरणों के सेवक हैं,
आज्ञाकारी भक्तजन हैं उनका अभ्युदय हो, उनकी रक्षा हो। इस श्लोक में आकर्षक कवित्व प्रकल्पना का प्रयोग देवराज इंद्र द्वारा किया गया है। इस संसार में भगवान के अवतार के लिए अभव शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आसुरी सेनापतियों का अस्तित्व मिटाने या उनका विनाश करने के लिए, और साथ ही श्री भगवान के चरणों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करने वालों के भव अर्थात अस्तित्व संपन्नता के लिए होता है। भव शब्द से संकेत किया गया वास्तविक अस्तित्व तो सच्चिदानंद स्वरूप है, अर्थात शाश्वतता तथा पूर्ण ज्ञान एवं आनंद से युक्त है। एक अजनबी निरीक्षक को ऐसा लग सकता है कि भगवान श्री कृष्ण केवल अपने अनुयायियों भक्तों को ही पुरस्कृत करते हैं, अपने शत्रुओं को दंड देते हैं, जैसा कि कोई सामान्य मनुष्य करता है। छठवें स्कंद में यह विशेष संशय श्री भगवान के विषय में किया गया है। जहाँ ब्रह्मांड के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण श्रद्धालु देवताओं का पक्ष श्रद्धाविहीन असुरों के मुकाबले में लेते हैं, वहाँ वैष्णव आचार्य यह स्पष्ट विवेचना करते हैं कि भगवान श्री विष्णु पिता हैं और समस्त जीवों के स्वामी हैं, अतएव उनके समस्त कार्यकलाप संपूर्ण जगत के लाभ के लिए हैं। वास्तव में भगवान श्री विष्णु किसी का अस्तित्व मिटाना नहीं चाहते, प्रत्युत जो ईश्वरीय नियमों को मानते नहीं हैं, उनके मूर्खता से भरे हुए विनाशकारी भौतिक तौर तरीकों पर वे अंकुश लगाते हैं। ये नियम संपूर्ण सृष्टि में संपन्न संवादिता तथा सुख का आश्वासन देते हैं और इनका उल्लंघन अन्यायपूर्ण उत्पात माना जाता है। निश्चय ही इंद्र को आशा थी कि भगवान श्री कृष्ण उसकी गणना अपने भक्तों में करेंगे, असुरों में नहीं करेंगे। यद्यपि इंद्र के कार्यों से उसकी स्वामी भक्ति में संशय खड़ा होता है, इंद्र इस संभव संशय से अवगत था, इसीलिए जैसा हम अगले श्लोक में देखते हैं, उसने श्री भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करने का पूरा प्रयास किया है। तो समर्पण करते हुए देवराज इंद्र कहता है, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः स्वच्छंदोपात देहाय विशुद्ध ज्ञानमूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। देवराज इंद्र कहता है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्वांतर्यामी पुरुषोत्तम तथा सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्तवत्सल एवं सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आपने जीवों के समान कर्मवश होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर स्वीकार किया है। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण हैं, सबके आत्मा हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया इस श्लोक में कि श्री भगवान अपनी इच्छा के अनुसार या अपने भक्तों की इच्छाओं के अनुसार अनेक रूप धारण करते हैं। यहाँ भगवान को विशुद्ध ज्ञान मूर्त ये कहा गया है। मूर्ति का अर्थ होता है अर्चा विग्रह का रूप, माने भगवान की मूर्ति जो मंदिर में होती है। और यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि श्री भगवान का रूप स्वयं विशुद्ध चेतना है। चेतना मूल आध्यात्मिक तत्व है जो किसी भी भौतिक तत्व से अलग होता है। यहाँ तक कि सूक्ष्म या मनोवैज्ञानिक भौतिक तत्वों, भौतिक मन, बुद्धि तथा अहंकार से भी भिन्न होता है, जो शुद्ध चेतना पर मात्र मनोवैज्ञानिक आवरण है। चूंकि श्री भगवान का स्वरूप शुद्ध चेतना से बना है, अतः यह मान समझा से भरा भौतिक शरीर कभी हो ही नहीं सकता, जिसे हम इस संसार में उठाए फिरते हैं। इस श्लोक की अंतिम दो पंक्तियों में सर्व शब्द पर कवित्व बल दिया गया है। बार बार सर्वस्मयी सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने, इस प्रकार कई बार सर्व शब्द का प्रयोग किया है। श्री भगवान सब कुछ हैं, वे हर वस्तु के बीज हैं, हर प्राणी की आत्मा है। अतएव हम भी देवराज इंद्र के साथ श्री भगवान को नमस्कार करते हैं। फिर देवराज इंद्र कहते हैं, मयेदं भगवन् गोष्ठ नाशाय सारवायुभिः चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीव्रमन्युना त्वयेषानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तम्भो वृथोद्यमः ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः।
देवराज इंद्र स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, मेरे अभिमान का अंत नहीं है, मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र मेरे वश के बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने मूसलाधार वर्षा और आंधी के द्वारा सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा। इसीलिए देवता और भगवान में अंतर होता है। देवता भी जब क्रोध आ जाता तो ताबड़तोड़ तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, परंतु हे प्रभु, आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड की जड़ उखड़ गई। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं, मेरे आत्मा हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी, तब भगवान श्री कृष्ण उनसे कुछ बोले या नहीं बोले, इसकी जानकारी हमें इसी अध्याय के अगले भाग में मिलेगी। जैसे ब्रह्मा जी ने जब भगवान की परीक्षा करनी चाहिए थी, तब भगवान ब्रह्मा जी से बोले नहीं थे, तो क्या भगवान इंद्र से भी बात करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी जानकारी हमें इसी अध्याय के दूसरे भाग में श्लोक संख्या 14 से जब सुनेंगे तब मिलेगी।